यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दूं जहाँ अंधेरा है। दिल्ली की मीठी जुबान के शायर इकबाल अशहर द्वारा कहा गया ये शेर नाकामयाबी और सफलता के बीच की खाई पाटने का काम करता है। यह शेर इशारा करता है कि उजाले के लिए खुद को फना करना पड़े तो ये जोखिम उठा लो, क्योंकि मंजिल को पाने का हौसला कितना भी हो लेकिन जोखिम यानी रिस्क उठाने की हिम्मत नहीं होगी तो आपका सफर बेकार है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही सफर की बात करने वाले हैं जहां रिस्क से इश्क करना सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेश और आप देख रहे हैं नारद टीवी, जहां आज हम बात करने वाले हैं वेब सीरीज और सिनेमा जगत के उस धमाके की जिसका नाम है प्रतीक गांधी। रिस्क है तो इश्क है। जब जेब में मनी हो ना तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, मैं सिगरेट नहीं पीता और जेब में लाइटर जरूर रखता हूं, धमाका करने के लिए। प्रतीक गांधी का जन्म 22 फरवरी 1989 को गुजरात के सूरत शहर में हुआ था। प्रतीक के पिता का नाम जयंत गांधी था, जो पेशे से अध्यापक थे, और उनकी मां भी एक अध्यापिका ही थी जिनका नाम रीटा गांधी है। प्रतीक गांधी के परिवार में शिक्षक बनने की इस रिवायत में उनके माता पिता के साथ साथ 3 चाचा और चचेरे भाई भी शामिल थे, लेकिन प्रतीक को शायद इस बने बनाए ढर्रे पे चलना मंजूर नहीं था। इसलिए उन्होंने बचपन से ही अपने नए नए मुकाम और नए नए रास्ते तय किए। स्कूली पढ़ाई करते समय चौथी कक्षा में मार्शल आर्ट सीखने लगे और जब छठी में पहुंचे तो नृत्य नाटिका का ऑडिशन देने चले गए। प्रतीक ने अपनी शुरुआती शिक्षा सूरत के प्रवृत्ति विद्यालय से पूरी की, जहां बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें खेती बाड़ी और चरखा चलाने जैसे काम भी सिखाए जाते थे। प्रतीक ने बहुत कम उम्र में ही बहुत कुछ कर लिया था, मगर उनका सबसे बड़ा सपना था डॉक्टर बनने का, जो कि 10वीं में कम परसेंटेज आने से टूट गया था। प्रतीक अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए मुंबई आ गए, जहां उन्होंने नॉर्थ महाराष्ट्र कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया। यहां से डिप्लोमा करने के बाद कुछ नया करने और कुछ नया सीखने का समय था। प्रतीक ने सेल्समैन के काम को अपनी जिंदगी के पहले रोजगार के रूप में चुना और एनर्जी सेविंग प्रोडक्ट बेचने का काम शुरू कर दिया। अपने पहले रोजगार के पहले दिन प्रतीक को प्रोडक्ट्स बेचने के लिए GIDC सूरत की एक साइंटिफिक फर्म में भेज दिया गया। प्रतीक ने वहां पहुंचकर अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना ही शुरू किया था कि फिजिक्स में PhD कर चुके एक शख्स ने उन्हें ये कहकर रोक दिया कि तुम्हारी तैयारी कच्ची है। प्रतीक ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने प्रतीक से कुछ सवाल पूछना शुरू कर दिए। इन सवालों से पीछा छुड़ाकर जब प्रतीक अपने ऑफिस पहुंचे तो अपने बॉस के लिए उनके मन में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो ये जानना चाहते थे कि उन्हें पहले ही दिन इतना कठिन काम क्यों दिया गया। इस प्रश्न के जवाब में उनके बॉस ने प्रतीक से कहा कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो चाहते थे कि प्रतीक ये समझ पाएं कि हमारी तैयारी कभी भी पूरी नहीं हो सकती, हम कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते। कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं होता है। दुनिया का हर इंसान, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उससे बड़ा दूसरा इंसान मौजूद होता ही है। ये जवाब प्रतीक के जीवन की सबसे बड़ी सीख साबित हुई, जिसने उन्हें हर क्षेत्र में सहारा दिया, फिर चाहे वो सिनेमा का हो, नाटक का हो या शिक्षा का हो। 11 महीने सेल्समैन के तौर पर काम करने के बाद प्रतीक ने ग्रेजुएशन करने का मन बनाया और जलगांव स्थित एक प्राइवेट कॉलेज में दाखिला ले लिया। प्रतीक ने अब तक आ पार के पहले पार और अपूर्व अवसर जैसे नाटकों में काम किया था और ग्रेजुएशन करने के दौरान उन्होंने अपने बचे हुए समय का सदुपयोग करने के लिए फिर से थिएटर का सफर शुरू किया। यहाँ उनके पहले नाटक का नाम था अरण्य रुदन, जिसमें प्रतीक ने एक दरबान का किरदार निभाया था। अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने तक प्रतीक को थिएटर में भी काफी वाहवाही और पहचान मिल चुकी थी। अब बारी थी किसी एक काम को चुनने की, लेकिन प्रतीक ने दोनों नावों पर सवार होने का निर्णय लिया और मुंबई आ गए। 1 महीने तक अपने कुछ जान पहचान के लोगों के साथ रहने के बाद प्रतीक ने कुछ महीने मॉल के बाहर कॉकरोच मारने का स्प्रे बेचने का काम भी किया ताकि वो अपना जेब खर्च निकाल सके। इसके अलावा प्रतीक जब किसी फिल्म के लिए ऑडिशन देने जाते तो उन्हें ये कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता था कि उनका चेहरा लीड रोल के काबिल नहीं है। बहुत कोशिशों के बाद साल 2006 में प्रतीक को योर्स इमोशनली नाम की फिल्म में काम करने का मौका मिला, जहां उन्होंने एक गे का किरदार निभाया। इस फिल्म को LGBT फिल्म फेस्टिवल के लिए बनाया गया था, जिसके चलते इस फिल्म को सिनेमा घरों में रिलीज होने का मौका ही नहीं मिला। और इस तरह प्रतीक गांधी के सिनेमाई सफर की शुरुआत पूरी तरह भुला देने वाली रही। 1 साल के इन्हीं संघर्षों के बाद प्रतीक को रिलायंस इंडस्ट्रीज में इंजीनियर के तौर पर काम करने का मौका मिला। अब प्रतीक की जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आ चुकी थी। उन्होंने अपने परिवार को भी मुंबई बुला लिया, जिनके साथ वो एक किराए के मकान में रहने लगे। सब कुछ सही चल रहा था,
लेकिन अब प्रतीक नाटकों से दूर होते जा रहे थे। पूरे दिन का काम, 6 घंटे की नींद और परिवार की उम्मीदों ने जैसे उनसे सब कुछ छीन लिया था। अपने मंच, अपने किरदार और अपनी खुशी को ध्यान में रखते हुए प्रतीक ने एक्सपेरिमेंटल थिएटर में हाथ आजमाने का विचार किया और पृथ्वी थिएटर पहुंच गए। यहाँ उनकी मुलाकात मनोज शाह से हुई, जिनके साथ प्रतीक के करियर की सबसे उम्दा पारी शुरू होने वाली थी। मनोज शाह के साथ काम करते हुए उन्होंने मेरे पिया गए रंगून और मोहनू मसालो जैसे कई नाटकों में अभिनय किया, जिसके चलते प्रतीक को एक अच्छा थिएटर आर्टिस्ट माना जाने लगा। मोहनू मसालो नाम का नाटक महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित था, जिसके लिए प्रतीक गांधी का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। दरअसल 90 मिनट तक चलने वाले इस नाटक में सिर्फ एक किरदार द्वारा ही गांधी जी के जीवन को लोगों के सामने रखा गया था। 25 दिनों की रिहर्सल के बाद नाटक के मंचन का दिन आया। सुबह 11:30 बजे गुजराती, 4:30 बजे हिंदी और शाम 7:30 बजे अंग्रेजी भाषा में इस नाटक को दिखाया गया। थिएटर की दुनिया में शायद ऐसा पहली बार हुआ था जब एक नाटक को एक ही आर्टिस्ट द्वारा 3 अलग अलग भाषाओं में प्रदर्शित किया गया था, और इसीलिए प्रतीक का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। गुजराती थिएटर में प्रतीक को अब हर कोई पहचानने लगा था, और इसीलिए उन्होंने अपने करियर की पहली गुजराती फिल्म बेयार में मुख्य किरदार निभाया। इस फिल्म की सफलता और प्रतीक को मिली वाहवाही को देखते हुए उन्हें फिल्म रॉन्ग साइड राजू में भी चुन लिया गया, जिसे बेस्ट गुजराती फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला था। ये फिल्म प्रतीक के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई, जिसके बाद उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के काम से इस्तीफा देकर पूरी तरह सिनेमाई जगत को अपना लिया। प्रतीक के सबसे पसंदीदा अभिनेता की बात करें तो उनका नाम है संजीव कुमार, जिसका कारण बताते हुए प्रतीक कहते हैं कि संजीव कुमार को देखकर उन्हें ये यकीन हो जाता है कि फिल्मों में काम करने के लिए हीरो मटेरियल चेहरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है परफेक्शन, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेहनत के बल पे ही प्राप्त किया जा सकता है। तो गुजराती सिनेमा के बाद अब हिंदी सिनेमा में कदम रखने की बारी थी, जहां उनकी सोच का इम्तिहान होने वाला था। गुजराती सिनेमा और हर दूसरे गुजराती नाटक में मुख्य किरदार निभाने वाले प्रतीक को उनकी पहली हिंदी फिल्म लव यात्री मिली, जिसमें उन्होंने एक छोटा सा किरदार निभाया। इसके बाद प्रतीक को बॉलीवुड की फिल्म मित्रों में भी एक छोटे से किरदार से संतुष्ट होना पड़ा। अब अगर बात करें प्रतीक के वैवाहिक जीवन की, तो उनका विवाह गुजराती थिएटर की अभिनेत्री भामिनी ओझा से 2009 में हुआ था, जिनसे उन्हें एक बेटी भी है जिसका नाम मिराया है। इसके अलावा प्रतीक गांधी के छोटे भाई का नाम है पुनीत गांधी, जो कि पेशे से एक डिजाइनर हैं, और लवनी भवाई नाम की एक गुजराती फिल्म के एक गीत को अपनी आवाज भी दे चुके हैं। हिंदी सिनेमा में प्रतीक गांधी को भले ही अब तक वो किरदार नहीं मिला जिससे वो खुद को साबित कर सके, लेकिन वेब सीरीज के जरिए उन्होंने मेन स्ट्रीम में एक धमाकेदार एंट्री की है और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा लिया है। नेशनल अवार्ड विजेता डायरेक्टर हंसल मेहता ने प्रतीक के कई नाटक और फिल्म रॉन्ग साइड राजू को देखकर ये निर्णय कर लिया था कि उनकी वेब सीरीज स्कैम 1992 में हर्षद मेहता का किरदार प्रतीक ही निभाएंगे। प्रतीक अपने डायरेक्टर के निर्णय पर खरे उतरे और उन्होंने इस वेब सीरीज में हर्षद मेहता के किरदार को बखूबी निभाया और उसे जीवंत कर दिया। नारद टीवी प्रतीक के उज्जवल भविष्य और शानदार सिनेमाई सफर की कामना करता है, और साथ ही साथ ये उम्मीद करता है कि प्रतीक आगे भी हमें अपने टैलेंट के बल पर यूं ही मनोरंजित करते रहेंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही रोचक वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें नारद टीवी के साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।